यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर दिया। कंपनी के बीच में जो लोग कार्यरत थे उनको निकाल दिया। दाड़ा घाट में यहाँ पर पिछली फाइलें खोल के देख लें, पुलिस थानों में भी मिल जाएगी और कंपनी में भी रिकॉर्ड में होगा। दो चांटे मुंह पर टकाएंगे तब ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। ये दाड़ा घाट का ऑपरेटर्स को बखूबी जानता है। ट्रक ऑपरेटरों के कारण कंपनी घाटे की बात की जा रही है, जो गलत है। ये बात दाड़ला घाट में 8 यूनियन की संयुक्त बैठक के दौरान उपस्थित यूनियन के पदाधिकारियों ने कही। उन्होंने कहा कि जब पहले स्ट्राइक हुई थी तो सभी किराए उपायुक्त ने तय किए थे, वह सभी सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से ट्रक ऑपरेटर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दाड़ला घाट में ही दुकान पर पहुंचकर सीमेंट महंगा मिलता है व ट्रक का भाड़ा न्यूनतम है। ये तो सरकार, प्रशासन व कंपनी को देखना चाहिए। हमारे को बुलाया और बुलाकर इमीडिएटली इन्होंने एक नया ही फार्मूला, जो कि कभी भी हमारे बीच में नहीं था, हिल रेट के और प्लेन के रेट के लिए 6 रुपये 3 रुपये के ऊपर कार्य करने के लिए कहा और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे गेट को बंद कर दिया। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बीच में जो भी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं उसके बीच में सब्सिडी दी जाती है, प्रोजेक्ट के ऊपर सब्सिडी जाती है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। पर अडानी ग्रुप ने इन सारी चीज़ों को फेल करते हुए यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर दिया। कंपनी के बीच में जो लोग कार्यरत थे उनको निकाल दिया। गौर रही कि अर्की के दाड़ला घाट स्थित सीमेंट उद्योग को आगामी आदेश तक बंद रखने के आदेश के बाद हजारों कर्मचारियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। इन कर्मचारी को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, जबकि दाड़ला घाट की परिवहन सभाओं के ऑपरेटर ने बैठक में आगामी रणनीति पर विचार करने के बाद अडानी समूह के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। शुक्रवार को दाड़ला घाट स्थित सीमेंट उद्योग के समक्ष 8 यूनियनों के सैकड़ों ट्रक ऑपरेटर एकत्रित हुए व आगामी रणनीति तैयार की गई। अगर इसमें हमें पॉलिटिकल स्टेज बनाने की जरूरत पड़ेगी तो इसको अर्की लेवल में पूरे पॉलिटिकल रूप दिया जाएगा और पूरी अर्की की जनता रोडों पे उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ एक ट्रांसपोर्टरों का मसला नहीं है। ये इस ट्रांसपोर्ट जगत से सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। इसलिए सब जितनी भी हमारी अर्कशील की जनता है, बाहर की जनता है, ये सब हमारे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलकर चलने के लिए तैयार है। उन्होंने कंपनी बंद होना राजनीति से प्रेरित बताया। यूनियनों के पदाधिकारियों ने बताया कि रोजगार को बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि कंपनी ने अपने गेट पर ताले लगा दिए। इससे पूर्व ट्रक ऑपरेटरों की मांगों को लेकर ही कंपनी बंद होती थी। दाड़ा घाट में 92 में सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई थी। ये पहला मौका है जब कंपनी ने अपने आप गेट में ताला लगाया है। इससे पहले होता क्या था कि कभी लैंड यूजर्स के ऊपर, कभी ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर, कभी मजदूरों के ऊपर एक आरोप लगता था कि इन्होंने हमारे गेट बंद किए। अडानी पहली बार एक ऐसा यहाँ पर उद्योगपति आया जिसने अपना गेट स्वयं बंद किया और गेट बंद करके बिना किसी नोटिस के इतने लोगों की रोजी रोटी पे हमला बोला है। हम हिमाचल सरकार से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि बिना नोटिस के जो उद्योग बंद किया है, इस कंपनी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा ट्रक ऑपरेटरों से प्रति किलोमीटर 6 रुपए प्रति टन के हिसाब से माल भाड़ा ढोने के लिए बाध्य कर रही है, जो सरासर तानाशाही फरमान है। उन्होंने कहा कि वह पहले की तरह प्रति किलोमीटर 10.58 रुपए प्रति टन के हिसाब से ही माल ढुलाई करेंगे या इससे अधिक रेट को बढ़ाने के लिए कंपनी को मजबूर करेंगे। शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट निकाली जिसमें ये कहा गया कि आपका जो रेट इस हिसाब से बनता है 6 रुपये बनता है और प्लेन का रेट जो है 3 रुपये बनता है, जबकि एग्जिस्टिंग कार्य हमारा 10 रुपये 58 पैसे में चल रहा है और प्लेन का रेट जो है वो 5 रुपये 29 पैसे में चल रहा है। इसलिए कंपनी द्वारा हमें पूर्ण रूप से ये कहा गया है, यदि आप कल से 6 रुपये पर कार्य करने के लिए तैयार हैं तो हम आपको डिमांड डालेंगे, अदरवाइज हम आपको कोई कार्य नहीं देंगे, ना आपको कोई डिमांड देंगे। इसके अलावा कंपनी से जो 2014 से ट्रक ऑपरेटरों की हाइक शेष रहती है उसे भी लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों सहित हजारों ट्रकों के थमने से ट्रक से चलने वाले ढाबे, मैकेनिकों, पेट्रोल पंप, टायर पंचर के व्यवसाय पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। बैठक के बाद कर्मचारियों ने यूनियनों के साथ कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कंपनी के मुख्य द्वार तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया व जमकर नारेबाजी की। हम हिमाचल सरकार से भी ये निवेदन करना चाहेंगे
कि बिना नोटिस के जो उद्योग बंद किया है इस कंपनी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और हम इस इलाके में ब्रॉडर यूनिटी बनाने की फिराक में मजदूर को भी, कर्मचारी को भी साथ जोड़ेंगे। इस इलाके की जो कौमी एकता है उसको बनाकर अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और अडानी प्लांट चलाने में सक्षम नहीं तो हिमाचल सरकार इसको अपने कब्जे में ले। BLL के पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि कंपनी ने बिना नोटिस के प्लांट बंद कर दिया है, इसलिए सरकार को कंपनी पर कार्यवाही करनी चाहिए। कंपनी को चेताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस थाने और सरकारी फाइलों का रिकॉर्ड देख ले। दाड़लाघाट के ऑपरेटर आमने सामने और गुरिल्ला लड़ाई में पीछे नहीं है। इलाका पहाड़ी जरूर है, पर एक गाल पर चांटा पड़ने पर दूसरा आगे नहीं करती है। अडानी की मनमानी हम यहाँ नहीं चलने देंगे। अडानी अगर ये सोचता है कि कोई इसको केंद्र सरकार का कोई बदहस्त प्राप्त है तो दाड़लाघाट में यहाँ पर पिछली फाइलें खोल के देख लें, पुलिस थानों में भी मिल जाएगी और कंपनी में भी रिकॉर्ड में होगा। हम गुरिल्ला लड़ाई भी लड़ते हैं, हम आमने सामने की लड़ाई लड़ने में भी सक्षम है। ये दाड़लाघाट है, ये पहाड़ी क्षेत्र अवश्य है। एक गाल पे चांटा मारेंगे, दूसरा गाल आगे नहीं करते। उस चांटे का जवाब उसकी एवज में हम 2 चांटे मुंह पर टकाएंगे, तब ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। ये दाड़लाघाट का ऑपरेटर्स को बखूबी जानता है। वहीं सभी पक्षों के साथ उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हाड़ी कल 11 बजे सोलन में ट्रक ऑपरेटरों व कंपनी प्रबंधन के साथ बैठक करेगी। वह इस मसले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम लोग कल जाकर डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिलेंगे और उनसे मिलकर अपनी जो भी बातचीत है वो उनकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे। पर जो हमारे रेट है वो एक फार्मूले के तहत फिक्स है हिमाचल प्रदेश के अंदर। लाइव टाइम्स टीवी के लिए दाड़लाघाट से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट।